मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे। और इन सब चीजों को दूर से यह डीमन भी देख रहा था। साथ ही से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसके फॉर्मेशन को यहाँ पर चैंगसा डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। इसीलिए वो अपने सभी साथियों को चैंगसा को रोकने का आदेश भी जय देता है। इस बात को सुनकर ये सभी डीमन चैंगसा की ओर जाने लगते हैं। वह तभी ये ब्लू डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन सभी डीमंस के ऊपर हमला कर देता है और वो इन सभी को चैंगसाओ से काफी ज्यादा दूर कर देता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में यहाँ पर किसी भी डीमन को चैंगसाओ के करीब जाने नहीं देना चाहता था। और इस चीज को देखकर इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वह डीमन एम्परर को बोलता है, तुम इस जगह पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर ब्लू डीमन को रोको। इस बार ब्लू डीमन डीमन एम्परर को समझाने लगता है कि ये आदमी यहाँ पर तुम्हें मूर्ख बना रहा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इसकी बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को इन सभी के ऊपर अटैक करने का आदेश दे देता है, जिसकी वजह से इस डीमन के जितने भी ज्यादा साथी होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर चैंगसाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से चैंगसाओ को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम को बीच में ही रोक देता है, क्योंकि अब वो इन सभी डीमंस के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है। जिसे देखकर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि लावा के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बाद इन सभी स्पिरिचुअल बॉल के अंदर में जो कोई भी कल्टीवेटर फंस जाता है उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है, जिसकी वजह से इन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी इस फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगती है। इसीलिए यह डीमन अपनी पावर की मदद से इस फॉर्मेशन को दोबारा से रिकवर करने लगता है, जिसे देखकर चैंगसा और ये लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इस लड़की के आसपास में भी स्पिरिचुअल बॉल आने लगता है, जिससे वह यहाँ पर बचने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर इन सभी रेड स्पिरिचुअल बॉल की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर में फंस जाती है, जिसे देखकर चैंगसाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इसकी मदद करने के लिए जाने ही वाला था। मगर तभी ये लेडी इस लड़की की मदद करने के लिए आ जाती है और वो अपने रिबन से यहाँ पर इस लड़की को इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। मगर ये जो रेड कलर का स्पिरिचुअल बॉल होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस लेडी का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ये लेडी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अब ये लड़की धीरे धीरे कर नीचे की ओर जाने लगती है, जिसे देखकर ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इसे तो अब यहाँ पर लगने लगा था कि इस लड़की को बचाना लगभग नामुमकिन है। मगर फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करती है, जिसे देखकर चैंगसा बहुत ही तेजी के साथ इस लड़की की ओर आने लगता है ताकि वह इसे बचा सके। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है, क्या आज मेरी मौत इस जगह पर होने वाली है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है, पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है चैंगसाओ की, जिसने यहाँ पर फाइनली इस लड़की के हाथ को पकड़ लिया था। इसके बाद वो इस लड़की को रेड स्पिरिचुअल बॉल के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ खुद इस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर में फंस जाता है, जिसे देखकर ये लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगती है कि चैंगसाओ आखिरकार यहाँ पर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। मगर चैंगसाओ के चेहरे पर तो एक स्माइल होता है, जिसे देखकर ये लड़की यहाँ पर थोड़ी सी शांत होती है, क्योंकि इसे भी चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा था कि चैंगसाओ इतनी आसानी के साथ इस जगह पर मरने वाला है नहीं। पर फिर भी वह इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर नहीं पाती है कि आखिरकार चैंगसाओ ने इसके लिए ये क्यों किया। इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम लोगों को पास्ट के उन सभी ब्यूटीफुल मूवमेंट को दिखाया जाता है जो कि चैंगसाओ और इस लड़की ने एक दूसरे के साथ बिताया था, जिसे वो याद कर इस जगह पर काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में चैंगसाओ के लिए कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं की थी। और इसके बावजूद भी चैंगसाओ ने इसकी जान को बचाने के लिए खुद की जान को देना बेहतर समझा। इसीलिए वो अपने आंखों के सामने चैंगसाओ को यहाँ पर मरते हुए कैसे देख सकती थी, इसीलिए वो चैंगसाओ को बचाने के लिए इसकी ओर जाने लगती है, जिसे देखकर ये लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसीलिए वो काफी तेजी के साथ आकर इसे यहाँ पर बचा लेती है, क्योंकि इसे पता था कि अगर वो भी चैंगसाओ के साथ चली जाती है तो इसका भी मरना तय है। और चैंगसाओ ने जो इसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है वो बलिदान व्यर्थ ही चला जाएगा। पर ये लड़की यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने सीनियर को बोलती है, सीनियर प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर चैंगसाओ को बचाना है। मगर ये लेडी इसकी एक नहीं सुनती है और वो उसे यहाँ पर बेहोश कर देती है, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं पता था
कि चैंगसाओ की मौत हो चुकी है और अगर मिस सीसी इसके पीछे जाती है तो मिस सीसी का भी मरना तय है। साथ ही ये एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चैंगसाओ बोल के जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि इस एल्डर को यहाँ पर चैंगसाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इधर डीमन किंग और इस ब्लू डीमन ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दोनों भी चैंगसाओ के बारे में ही सोच रहे थे कि चैंगसाओ ठीक है या नहीं। इसीलिए ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि चैंगसाओ को बचाने के लिए लावा के अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखकर इस डीमन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अचानक से डीमन किंग और इस ब्लू डीमन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए डीमन किंग के रास्ते में यहाँ पर जो कोई भी आता है वो एक एक कर बहुत ही बेरहमी के साथ इन सभी को जान से मारने लगता है। साथ ही ये ब्लू डीमन और ये एम्परर भी यहाँ पर इन सभी के साथ फाइट करने में डीमन किंग की मदद कर रहे थे, जिसे देखकर इस डीमन को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो इसने जो प्लान बनाया है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही इसे पता था कि यहाँ पर डीमन किंग और इसके साथियों को रोकना लगभग असंभव है, इसीलिए वो डीमन एम्परर से यहाँ पर मदद मांगने लगता है कि आप कृपया कर इन सभी को प्लीज इस जगह पर रोकिए, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने भाइयों की मौत का बदला इस जगह पर इन लोगों से लेना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद यह डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक छोटा सा अटैक इस मास्क के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये मास्क इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए इस डीमन ने कुछ देर पहले जिस फॉर्मेशन को बनाया था उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम चैंगसाओ को देखते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा क्रैक पड़ गया था। साथ ही वो यहाँ पर अपने होश में भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस लावा के समुद्र के और भी ज्यादा गहराई में जाने लगता है और इस जगह पर काफी ज्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। पर तभी चैंगसाओ को होश आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार मैं इस जगह पर कैसे मर सकता हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हेवनली क्लाइमेटी इस जगह पर अपेयर हो जाती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की कंडीशन धीरे धीरे कर ठीक हो जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो चैंगसाओ को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इस जगह पर आखिरकार ठीक कैसे हूँ। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है डीमन कैट की, जो कि बोलता है, चैंगसाओ तुम जिंदा हो। मगर डीमन कैट को इतने दिनों के बाद देखकर चैंगसाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, डीमन कैट तुम आखिरकार इतने दिनों से कहाँ चली गई थी। इस बार डीमन कैट काफी ज्यादा प्यार से बोलता है, चैंगसाओ तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने दिनों से कहाँ पर थी, मगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम अभी युआन के ब्लड के क्रिस्टल के अंदर में हो। इस बार चैंगसाओ बोलता है, कहीं इस जगह पर तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि नीचे जो राक्षस मौजूद है वो एशियन युआन है। इसीलिए अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है कि कुरासे नाम का जो डीमन है वो इस जगह पर सत्ता का यूज करना चाहता है, ताकि वो एशियन डीमंस को और भी ज्यादा पावरफुल कर सके, है ना। इस बार डीमन कैट बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस बार चैंगसाओ बोलता है, डीमन कैट क्या तुम इस जगह पर काफी लंबे टाइम से मौजूद हो। इस बार डीमन कैट बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं इस जगह पर था, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा चालाक हो, क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी दो बहनें मिल जाएंगी। मगर इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है, क्योंकि तुम इस जगह पर मौजूद थे, फिर आखिरकार तुमने इस जगह पर जितने भी ज्यादा ई डीमंस थे उन सभी को जान से क्यों नहीं मारा। इस बार डीमन कैट बोलता है, चैंगसाओ मैं काफी ज्यादा दुबला पतला और कमजोर हूँ, इसीलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेले इतनी ज्यादा डीमंस के साथ फाइट करूँ, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट बात, मैं इंसान नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीमन कैट को यहाँ पर मारने ही वाला था, पर तभी डीमन कैट बोलता है, चैंगसाओ अगर तुम यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात को माना तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने के लिए तैयार हूँ। मगर चैंगसाओ तो इसकी एक नहीं सुनता है और वो खुद से डीमन कैट को थोड़ा सा दूर कर देता है। इस बार डीमन कैट को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ तुम यहाँ पे ही रहना, यह बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसे देख के चैंगसाओ बोलता है, क्या डीमन कैट सच में इस जगह से चला गया है।
इसीलिए अब मुझे इस जगह से बाहर निकलने का खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। यह बोलने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो बाहर निकल नहीं पाता है क्योंकि इस जगह के आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो प्लीज आप लोग अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।